नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, जिसको लेकर के लगातार शिक्षा जगत में एक चर्चा बनी हुई है। उसी पर कुछ बात करना जा रहा हूं, जिससे आपको कुछ सही जानकारी मिल सके कि आखिर ये मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया। और ये फाइनल निर्णय है, इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई चेंज होने नहीं जा रहा है। तो सारी जानकारी आपको केवल एक छोटे से वीडियो में मिलने वाली है और टू द फैक्ट्स हम इस पर बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने टेट को लेकर के क्या निर्णय दिया है। तो आज ध्यान रखिएगा कि आज ये इसका फैसला आया है और फैसला क्या कह रहा है कि 31 अगस्त 2028 तक टेट जरूरी होगा। अब किसके लिए जरूरी होगा, क्या जरूरी होगा, मामला क्या था, उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट्स जानकारी देंगे और बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी आपको मिलेगी। था क्या, इसको देखिएगा। जो सेवानिवृत्त जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान के अंदर जॉब के अंदर लगे हुए टीचर्स हैं, उनको लेकर के क्या फैसला आया। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय का स्पष्टीकरण कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो टीचर अभी सेवा के अंदर हैं, उनको टेट, जिनके पास नहीं है उनको टेट को हर हालत में क्या करने का पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा। टेट की योग्यता उनको हासिल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टेट कोई कंपटीशन वाला एग्जाम्स नहीं है। टेट एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अनिवार्य है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। मामला क्या था, 29 मई आपको पता ही है, इस पर फैसला आया था। अंजुमन इसाहत तलीम ट्रस्ट पुनर्विचार याचिका है। इस ट्रस्ट के द्वारा याचिका लगाई गई थी सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फाइनल अपना वर्डिक्ट आज दे दिया है। तो बात करने जा रहे हैं क्या मामला था। तो देखिएगा मामला क्या था। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम और सर्वमान्य निर्णय है, टेट अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेट को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया। सेवारत इन सर्विस शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से टेट को उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा। ऐसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान के अंदर जॉब कर रहे हैं और उनके पास टेट जैसी योग्यता नहीं है, तो उनको टेट हर कीमत पर पास करना ही पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी, पदोन्नति, प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य है, इसके बिना पदोन्नति नहीं मिलेगी। इसका मतलब टेट केवल शिक्षक के लिए नहीं, शिक्षक बनने के बाद जो प्रमोशन होता है, अगर उस समय फिर आपके प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए आपको टेट को हर कीमत पर अनिवार्य करना ही पड़ेगा। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 तक। टेट को लेकर के एक जो मामला था उसमें थोड़ी सी रियायत दी गई है। 2 वर्ष में जहां योग्यता हासिल करने का समय था, उसको बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि 3 वर्षों के अंदर अंदर आपको टेट के एग्जाम्स क्रैक करना ही पड़ेगा, जो इन सर्विस हैं उनको लेकर के। ठीक है, न्यायालय में स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस प्रकार की किसी और मांग को ना तो स्वीकार किया जाएगा और ना ही ये डेट भविष्य में बढ़ने वाली है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या आप वर्तमान में कार्यरत इन सर्विस अगर आप हैं, क्योंकि वर्तमान में बाकी जो सर्विस कर रहे हैं या करेंगे, वो तो क्या होगा, टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे टीचर्स जो टेट से पहले लग चुके थे, जब टेट था ही नहीं, आरटी एक्ट था ही नहीं, उनके लिए ये निर्णय आया हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। यह निर्णय आप पर लागू होता है नहीं, यह निर्णय नई भर्तियों से पहले से ही लागू है। नई भर्तियों में पहले से ही लागू है, जो भी भर्तियां चल रही है उनमें से ऑलरेडी लागू है। ये किन पर है, अगर आपकी रिटायरमेंट की आयु 5 वर्ष से अधिक का समय बचता है, आपके रिटायरमेंट जैसे 60 वर्ष का रिटायरमेंट है और अभी आपकी आयु 54 वर्ष है, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी काम करना ही पड़ेगा। ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आप वर्तमान में उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ 5 वर्ष से अगर आपकी रिटायरमेंट की टाइम 5 वर्ष से ज़्यादा है, तो आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये नहीं किया तो आप सर्विस से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। और ये टेट का एग्जाम आपको कब तक उत्तीर्ण करना पड़ेगा, 31 अगस्त 2028 इसकी डेडलाइन दे दी गई है और ये डेट बढ़ेगी नहीं और बाद में कभी भी किसी भी प्रकार का पुनर्विचार भी नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल निर्णय क्या था। शिक्षकों को योग्यता प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया था कि शिक्षकों को ये कहा गया कि 2 वर्ष के अंदर आपको टेट को अनिवार्यता रूप से प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे थे जिनको 2 वर्ष के अंदर ये योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए थे। पुनर्विचार याचिका, न्यायालय ने व्यवहारिक कठिनाइयों को समझते हुए अवधि को 2 वर्ष से बढ़ा करके क्या कर दिया, 3 वर्ष कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों की मांग को कहीं ना कहीं समझा और ये समझा कि चीज़ें ज़रूरी हैं और टेट भी ज़रूरी है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण
जो शिक्षा देनी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आरटी एक्ट लाया ही इसलिए गया था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी एक बात को रियायत देते हैं और 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष की उसको क्या देते हैं, छूट प्रदान करते हैं। और पुनर्विचार याचिका का परिणाम 29 मई को मैंने कहा आ चुका है, और अंतिम डेडलाइन क्या है, 31 अगस्त 2028 तक सभी सेवानिवृत्त को प्राप्त करनी ही पड़ेगी, और इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कोई ये सोच रहा हो कि वापस किसी भी प्रकार की याचिका लगा दी जाए, तो ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की किसी भी याचिका का पुनर्विचार नहीं करेंगे। नेक्स्ट, टेट के दोहरे निहितार्थ सेवा और भविष्य। टेट का क्या है, तो टेट को समझे, सेवा में बने रहना, रिटायरमेंट, बिना टेट के वर्तमान पद पर बने रहना कानूनी वैधता को समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप टेट बिना टेट के वर्तमान पद पर हैं तो आप कानूनी रूप से आपकी वो लीगलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास टेट जैसी योग्यता नहीं है। पदोन्नति, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए भी टेट एक अनिवार्य योग्यता है। अगर आप हायर रिटायरमेंट के से पहले अगर आपका प्रमोशन होता है तो उसके लिए भी टेट कहीं ना कहीं अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शिक्षकों ने क्या दलीलें दी उसको देखिएगा। बीच सेवा में कोई नई शर्त लगाना अनुचित है। जब हम सर्विस कर रहे हैं तो बीच सर्विस के अंदर कोई नई चीज को जोड़ना ये ठीक नहीं है, अनुचित है। आरटी एक्ट 2009 को पिछली नियुक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा आरटीआई जो एक्ट लाया गया था 2009, उससे पहले के जो समय में जो पोस्टिंग हो चुके हैं उनके ऊपर इसको लागू नहीं किया जा सकता। एनसीटी की अधिसूचना में पुराने शिक्षकों को छूट दी गई थी। एनसीटी ने जो जारी की थी अपनी अधिसूचना, कहा था कि उसके अंदर वो छूट हमको दी गई थी, तो ये शिक्षकों की तरफ से दलीलें थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया उसको देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि टेट कोई नई सेवा शर्त नहीं है, टेट कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आवश्यक और न्यूनतम योग्यता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, कोई नई शर्त नहीं है। इन्होंने क्या कहा, नई शर्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आवश्यक और न्यूनतम मिनिमम एक क्वालिफिकेशन है। दूसरा, आरटी का उद्देश्य केवल नई नियुक्तियां नहीं है, बल्कि पहले से कार्यरत शिक्षकों को भी न्यूनतम योग्यता लागू करना है, कोई नई नियुक्ति के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आरटी का मूल उद्देश्य क्या है कि पहले से जो टीचर्स इन सर्विस में हैं उनको कहीं ना कहीं मिनिमम योग्यता, उनके पास क्वालिफिकेशन लागू करना ही इसका मूल उद्देश्य है। एनसीटी एक्ट की धारा 12A का दूसरा प्रावधान स्पष्ट करता है कि पुराने शिक्षकों को भी निर्धारित समय में योग्यता प्राप्त करनी होगी। इसी के अंदर कहा गया है कि एनसीटी एक्ट की जो धारा है वो ये कहती है, प्रावधान करती है कि आपके पास जो भी आपने योग्यता प्राप्त करी है या नहीं है, तो शिक्षकों को भी निर्धारित समय के अंदर वो योग्यता प्राप्त करनी होगी। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तब भी आपको ये योग्यता प्राप्त करनी ही होगी। नेक्स्ट बात करें, सेवा शर्तें। ठीक है, सेवा शर्तें बनाम न्यूनतम योग्यता, दोनों चीजों के डिफरेंशिएट को भी आप समझ लीजिएगा। सेवा शर्तें इन सर्विस में वेतन, छुट्टियां और तबादले। न्यायालय ने माना कि सरकार की नियुक्तियों के बाद इन शर्तों को मनमाने ढंग से नहीं बदल सकती। न्यायालय ने माना कि सरकार बाद के अंदर, ध्यान रखिएगा, नियुक्तियों के बाद शर्तों को मनमाने ढंग से नहीं बदल सकती। ये कोर्ट ने माना है, बिल्कुल माना है कि सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी को कुछ भी तरीके के कुछ नियम कुछ बाद में जोड़ दिए जाए, कुछ शर्तें जोड़ दी जाए। टेट के बारे में कहा कि टेट और शैक्षिक डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैंने कहा न्यूनतम योग्यता मानी गई है इसको, क्योंकि आरटी एक्ट के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, एक क्वालिटी एजुकेशन देना ही आरटीई जो एक्ट बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन, उसका मूल उद्देश्य क्या था, क्वालिटी वाली एजुकेशन देना। तो यह एक अनिवार्य मापदंड है, इसे शर्त नहीं माना जा सकता। ये शर्तें नहीं है, ये एक अनिवार्यता है, और हमारा उद्देश्य है कि क्वालिटी वाली एजुकेशन सबको प्राप्त हो सके। इसके लिए न्यूनतम योग्यता इसको रखी गई है, टेट को, इसको ध्यान रखिएगा। निर्णय का आधार क्या, टेट एक योग्यता नहीं, योग्यता है, सेवा शर्त नहीं है। यानी कि सेवा शर्त अगर जोड़ते तो कहीं ना कहीं सरकार अगर सेवा शर्त जोड़ती तो मामला हो सकता था, फंस सकता था। लेकिन कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने क्या कहा उसको समझ लीजिएगा। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि टेट जो है ना, टेट एक योग्यता है, सेवा शर्त नहीं है, कोई नई सेवा शर्त नहीं जोड़ी गई है। ध्यान रखिएगा, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसलिए इसे सेवारत शिक्षकों पर लागू करना पूर्ण रूप से वैध है। तो मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूं टाइम से, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं, कि नहीं तो पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पूरी की पूरी आपके लिए स्पेशल क्लास है, जिससे आपको इस चीज को समझने में आसानी होगी। निर्णय क्या है, यह नियम पिछली तारीख रेट्रोस्पेक्टिव से भी लागू क्यों नहीं है,
इसके लिए तुरंत बर्खास्त की। यदि बिना टेट वाले शिक्षकों को आज ही नौकरी से निकाल दिया जाता है तो यह पिछली तारीख से लागू हुआ माना जाता है। ठीक है, अगर आज निकाल देंगे तो यह माना जाएगा पिछली डेट से लागू हुआ है। भविष्य का अवसर, भविष्य का क्या दिया गया? अवसर दिया गया। कानून के पुराने शिक्षकों को हटाने की बजाय उन्हें योग्यता प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या दिया गया? समय दिया गया कि भाई हम इनको हटा थोड़ी ना रहे हैं, अगर हम हटाते तो ये बात मानी जाती, हम हटा नहीं रहे हैं। हटाने की बजाय हम इनको योग्यता प्राप्त करने के लिए एक अवसर दे रहे हैं और एक समय सीमा दे रहे हैं जिसमें इनको ये योग्यता जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको कहीं ना कहीं प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो न्यायालय के अनुसार समय सीमा देने के कारण यह कानून भविष्यलक्षी प्रोस्पेक्टिव है, न कि भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये दोनों चीजें उनके द्वारा, न्यायालय के द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी मनसा ये निकलती है। मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसी को थोड़ा आसान शब्दों में बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको निर्णय आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सरकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए। राज्य सरकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए, वर्ष में 2 बार परीक्षा। राज्य सरकारों को शिक्षकों की सुविधा के लिए टेट की परीक्षा कम से कम 2 बार आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि वर्ष में कम से कम 2 बार ये एग्जाम आपको कराना ही पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सकेंगे और उनको वो योग्यता हासिल करने का समय भी मिल पाएगा। अवसरों की उपलब्धता, शिक्षकों को अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, यानी कि मैक्सिमम अटेम्प्ट वो दे सके जिससे उनको क्या हो सके, वो योग्यता, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो हासिल कर सके। तो ये राज्य को स्पष्ट है। समय सीमा का सख्ती से पालन हो, राज्यों को इस समय सीमा के भीतर सभी सेवारत प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना होगा, यानी कि जो डेट दी गई है अगस्त 2028 उस तक आ गया कि उसको आप सख्ती से पालन करें और कोशिश करें जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं वो इस योग्यता को कैसे न कैसे करके प्राप्त कर ले इस समय सीमा के अंदर। ये इसका आदेश था। और देखिएगा, ठीक है, न्यायालय का मूल दृष्टिकोण क्या है? शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि है, बिल्कुल। आरटी एक्ट क्या सर्वोपरि है और आपको अनुच्छेद पता 21 के आपको शिक्षा का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार भी देता है। तो ये चीज भी आपके पास पता होनी चाहिए एग्जाम्स में। शिक्षकों के अयोग्य होने का जोखिम, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना आरटीआई का है कि ज्यादा से क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चों को प्रदान की जाए। समझौता नहीं किया जा सकता, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता संभव नहीं है। न्यायालय ने माना बड़ी संख्या में शिक्षकों के अयोग्य होने से विद्यालयों पर असर पड़ सकता। अगर इसको नहीं पास कर पाए और कहीं ना कहीं वो बाहर रह गए तो इससे विद्यालय के ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर टीचरों की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष, व्यक्तिगत रोजगार सुरक्षा से ऊपर, व्यक्तिगत रोजगार सुरक्षा से ऊपर है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र के बच्चों का भविष्य और संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बच्चों के भविष्य का संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये निष्कर्ष चीजें, ये सारी की सारी जानकारी थी। बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेट जो चीजें थी वो मैंने आपको स्पष्ट बता दी है, जिससे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी। एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में आज का जो निर्णय है उसको कहीं ना कहीं मैंने बताने की कोशिश करी अपने शब्दों में, सरल शब्दों में, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। तो आज की क्लास के लिए आपको सभी को थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।